आपसे एक सवाल है। क्या कभी पुरानी बातों को याद करके नई शुरुआत हो सकती है? मेरा जवाब होगा हाँ। अगर उन पुरानी बातों को, पुरानी यादों को कड़वाहट के ज़रिए नहीं, पर थोड़ी सी मिठास के ज़रिए और थोड़े से बदलाव के ज़रिए याद किया जाए तो शायद नई शुरुआत हो सकती है। अगर वही शुरुआत दोनों तरफ से हो, वो बदलाव दोनों तरफ से हो, तो शायद नया आगाज हो सकता है। कुछ यूं ही। फिर से करते हैं मोहब्बत, तुम चले आओ मेरी जान। फिर से करते हैं मोहब्बत, तुम चले आओ। थोड़ा सा हम बदल जाते हैं, थोड़ा सा तुम बदल जाओ। थोड़ा सा हम बदल जाते हैं क्योंकि हमें भी पता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो तुम्हें भी पता है ना कि थोड़े बदलाव तुम्हें भी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा तुम बदल जाओ। बस यूं ही। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली सुन रहे हैं ऑन स्पॉटिफाई। अगर आपने अभी तक हमारे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे फॉलो नहीं किया है, क्या कर रहे हैं? इतनी बार कह चुका हूँ फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये फरियाद भी जायज़ नहीं है ना कि वश तुम्हारे पॉडकास्ट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि तुमने फॉलो नहीं किया है। तो पहले सब्सक्राइब करो और वहाँ पे जाके स्पॉटिफाई पे जाके तुरंत से फॉलो करो, ताकि जब भी पॉडकास्ट अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। आज ये पॉडकास्ट काफ़ी अलग होने वाला है। शुरुआत हमने पुरानी यादों को ताज़ा करते करते नए आगाज़ के साथ की है। अब वो अंजाम कैसा होता है वो तो वक्त ही बताएगा, पर कहीं ना कहीं एक सर्कल पूरा होगा ऐसा मुझे लगता है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा, देखिएगा। इसी बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। वैसे ये बात कहने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी कह देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आप करते नहीं हो। जब से मैंने कहना बंद कर दिया है आप बड़े आलसी हो गए हो, और मैं सब ध्यान रखता हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ठीक है? ठीक है। कभी कभार समझ में नहीं आता है कि कुछ चीज़ें खुदा का इशारा होती है। क्या वो हमें समझाने का ट्राई करता है कि देखो तुमने तो ये स्टेप ले लिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस रास्ते फिर से जाओ। या फिर वो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ एग्ज़ाम ले रहे हैं। होता है ना कि बारी बारी एक ही तरफ हमें क्यों ऐसे इशारे मिल रहे हैं, या फिर हमने हर एक दरवाज़ा बंद कर दिया, उसके बावजूद भी कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है। तो क्या उसको खुदा का इशारा माने, या फिर उसको और कठिन परीक्षा माने? पता नहीं चलता। रोज कहता हूं कि अब उनको ना देखूंगा कभी। रोज कहता हूं कि उनको ना देखूंगा अब कभी। रोज उसी कूचे में एक काम निकल आता है। रोज उसी एक कूचे में एक काम निकल आता है। कूचा यानी गली। वो फेमस शायरी है ना, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, गालिब साहब। बिल्कुल वैसी बात है कि रोज़ कहता हूँ कि अब उनको ना देखूंगा कभी, पर रोज़ उस कूचे में एक काम निकल आता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि काम नहीं भी निकल आता, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि उनसे मिलना हो जाता है। मतलब हाउ ऑन अर्थ इज दैट इवन पॉसिबल कि सारे दरवाजे बंद करने के बावजूद भी उनकी झलक दिख जाए। हाँ, मन की झलक से इतना लड़ चुके हैं, वो तो अलग ही लड़त है, पर उसके बावजूद दोस एक्सटर्नल फैक्टर्स जब ये बारी बारी हो ना, तो मन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, एक बार तो शायद कमज़ोर पड़ जाता है। अब वो कमज़ोरी आप फिर से करते हैं मोहब्बत वाले इशारे में लिए जा रहे हैं, या फिर बंद अपने आप को सजा दे के बंद करवाने वाले हैं, इट्स अप टू यू। पर हाँ, कभी कभार ज़िंदगी अजीब सी पहेली बन जाती है। कभी माथा सहलाती तो कभी चपेड़ मारती सहेली बन जाती है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। पता है ये सारे रियलाइजेशंस या फिर वो जो साइंस है, वो बारी बारी क्यों इतनी चुभती है? क्योंकि कुछ चीज़ें उनके जाने के बाद ना बदल गई, और इस तरह से बदली कि नज़रिया छोड़ो, पूरा ज़माना बदल गया।
मतलब ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान के जाने के बाद, ऐसा कैसे हो सकता है? पर वो हुआ। कभी कभार वो आदत की वजह से हुआ या फिर कभी कभार ओवर इबादत की वजह से हुआ, पर हुआ तो सही। और उन सारी कठिनाइयों को वो ज़्यादा बढ़ा गया। ऑलरेडी एक जगह से बाहर आने का बारी बारी ट्राई कर रहे थे और उसकी जगह पे ये सारी चीज़ें हो जो यादें ज़्यादा ताज़ी करे, तो उसमें हम कैसे राज़ी हो? क्या खबर कौन था वो और मेरा क्या लगता था? क्या खबर कौन था वो और क्या लगता था मेरा, जिससे मिलकर हर शख्स बुरा लगता था। जिससे मिलकर मुझे हर बाकी का शख्स बुरा लगता था। क्या खबर कौन था वो और क्या लगता था मेरा? जो भी था साला अपना लगता था मेरा। पूरा हो गया वो सपना लगता था मेरा। जो भी हो अपना था वो मेरा। आज ज़्यादा कन्फ्यूजन्स की बात हो रही है तो उसी बेचैनी बढ़ाते कन्फ्यूजन की बात एक अलग तरह से करते हैं। कभी कभार समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी हमसे क्या चाहती है। कभी कभार हमें ये भी समझ में नहीं आता है कि क्या वो हमें सिखाना चाहती है, दुखाना चाहती है, या फिर जो कर लो तुम कर लो, वो तुम्हारी चॉइस है, इस हाल पे छोड़ देना चाहती है। पता ही नहीं चलता। इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई तुम चाहते क्या हो। एक तरफ ऐसे नज़ारे दिखाते हो कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि नहीं दूर रहना है, और दूसरी तरफ बेताबी बढ़ती रहती है उनको देख लेने की, उनकी एक झलक पा लेने की। ये किस तरह के आलम में ये ज़िंदगी हमें रख देती है, पता ही नहीं चलता है। एक अजीब सी बेताबी रहती है तेरे बिना मेरी जान, एक अजीब सी बेताबी रहती है तेरे बिना। रह भी लेता है और रहा भी नहीं जाता। ये रमता जोगी रह भी लेता है और रहा भी नहीं जाता है। एक अजीब सी बेताबी रहती है तेरे बिना। और ये समझ में नहीं आता है कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी ये बेताबी घटने की जगह पे बढ़ती क्यों जा रही है। और बारी बारी ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ना सोचने के बावजूद भी तू सोच में आ जाए, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल तेरे नोच में आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना तो कमज़ोर नहीं है ये दिल, या फिर उतनी कमज़ोरी तेरे सामने दिखाई थी, उसकी वजह से ये यादों का जोर इतना तेज़ हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से ये दिल कमज़ोर पड़ गया। पता नहीं। एक अजीब सी बेताबी रहती है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता है। किसी के ना होने से बहुत कुछ महसूस होता है, बहुत कुछ महसूस होता है। ऐसा पता चलता है कि वो जब थे तो क्या था और वो जब नहीं है तो क्या है। और उसमें ऐसा नहीं है कि हमें वो नेगेटिव चीज़ें याद नहीं हैं या फिर नेगेटिव क्वालिटीज़ याद नहीं हैं। बस ये हर्ट की जगह हम हार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हाँ भले ही उनकी तरफ से नहीं था, पर आपकी तरफ से एक हीलिंग वाला हार्ट ज़्यादा स्ट्रांग था, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को आप भुला देना चाहते हो। एंड आई पर्सनली फील देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इट्स ओके, एटलीस्ट कह तो लो कैसा है, क्या पता दर्द थोड़ा कम हो जाए। ऐसी आशा मत रखना कि जवाब पॉजिटिव ही आएगा या फिर कोई जवाब मिलेगा भी, पर कह तो दो, क्या पता कि दिल का हलहलना खलना कम हो जाए। तुम नहीं होते हो तो बहुत खलता है, तुम नहीं होते हो तो बहुत खलता है। इश्क कितना है तुमसे ये पता चलता है, इश्क कितना है तुमसे ये पता चलता है। तुम नहीं होते हो तो बहुत खलता है। इसलिए ये रमता जोगी हर रात उन यादों की आग में जल जलता है, राह देखता है कि कब ये दिन, कब ये रात का ये आलम ढलता है। पर फिर भी बंद नहीं होता, क्योंकि तेरे बिना बहुत खलता है। हर लम्हा ये जोगी किसी आग में जलता है, हर लम्हा।
और फिर सूरज की तरह वो भी उन यादों में ढलता है। इश्क कितना है तुमसे ये पता चलता है। जब उनसे बहुत वक्त के बाद बात हुई थी ना, तो मन थोड़ा हल्का हुआ था। तब जाके एहसास हुआ कि इतने महीनों से, इतने बरसों से मन कितना भारी था, आंखों से कितना खारी खारी था। ये मन कितना भारी था ये तब पता चला जब कई बरसों बाद उनसे बात हुई। तुमको कोई बात बताकर जाने मुझको क्या होता है मेरी जान, तुमको कोई बात बताकर जाने मुझको क्या होता है। तुम बस हाँ में हाँ करती हो, मेरा जी हल्का होता है। तुम बस हाँ में हाँ करती हो और मेरा जी हल्का होता है। तुमको कोई बात बताकर जाने मुझको क्या होता है। इट्स लाइक देयर इज समबडी राइट बिसाइड मी। हम कहीं किसी हाईवे के पास, किसी टपरी के बाजू में वो जो बेंच रखी है वहाँ पे बैठे हैं, या फिर अपनी गाड़ी में बैठे हैं और पूरे दिन की बातें कर रहे हैं, और बातें करते 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 पता ही ना चले कि रात होने को है, कर्फ्यू लगने को है, अब घर जाना पड़ेगा। पर इतनी बातें करने के बाद एहसास होता है कि दिल कितना भारी था पूरा दिन। और ज़रा सोचो कि अगर पूरा दिन इतना भारी हो सकता है तो इतने महीनों का कितना भार मुझ पे था। बात करने के बाद, कुछ सुनने के बाद, जो सुनना चाहता था वो थोड़ा बहुत सुनने के बाद थोड़ा सा दिल हल्का हो गया। अब देखते हैं कि वो बोझ जो कम हुआ है उसको ना ढोके हम कितना आगे बढ़ते हैं। साथ रहते तो ज्यादा आगे बढ़ते ना। उसका भी वक्त आएगा, जब भी आएगा। ये बात बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, शायद देखी होगी, पर कभी भी फॉलो नहीं कर पाए होंगे। ज़्यादातर लोगों से होता ही नहीं है। कौन सी बात, जब भी रिश्ते में दो लोग होते हैं ना, तो झगड़े होना जायज़ है, पर लोग ऐसा कहते हैं कि झगड़ के मत सो, वो गुस्से में मत सो जाओ, या भारी मन के साथ मत सो, क्योंकि उसकी जो फीलिंग है ना वो पूरी रात रहती है, और फिर आप सुबह को उठते हो तो उसी भारी पने के साथ उठते हो, तो दिल कैसे अच्छे से धड़केगा। तो कभी भी अगर हो सके तो भले ही झगड़ा हो जाए, पर थोड़ा सा सुलझन के साथ अगर सोने का हो सके, बात हो सके तो देखो। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। उससे मोहब्बत एक तरफ है और झगड़ा एक तरफ, उससे मोहब्बत एक तरफ है भाई, और झगड़ा एक तरफ है। वो हमारा टेम्पररी प्रॉब्लम है, पर लाइफ टाइम सोल्यूशन तो मोहब्बत है। साथ रहना है तो उसको जताना तो पड़ेगा ना, भले थोड़ी अकड़न के साथ, पर बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत है, मोहब्बत जिंदाबाद। पर अब थोड़ा रियलिटी में आते हैं। बातें करने का प्रयास तो बहुत हुआ, बुलावे का भी बहुत प्रयास हुआ, पर वो आए नहीं। आए तो देख के चले गए, सुन के भी ना गए, जबकि दिख रहा है कि एक इंसान दर्द में है। ऐसा कैसे? शायद वो भी दर्द में थे, और जब आप दर्द में होते हो तो सामने वाले का दर्द नहीं दिखता है। ये संसार का नियम है, और ये अनफॉर्चुनेटली जब दर्द गुजर जाता है, फिर वक्त गुजर जाता है, उसके बाद पता चलता है, और तब तक सब देर हो चुकी होती है भाई साहब। हमारी चीख ने एक भीड़ तो इकट्ठा की, हमारी चीख ने एक भीड़ तो इकट्ठा की, मगर हमारा पुकारा हुआ ना आया, हमारा वो पुकारा हुआ ना आया, बाकी सब आ गए। हमारी चीख ने एक भीड़ तो इकट्ठी की, शायद वो आ जाते, शायद वो सुन लेते, तो इस भीड़ की भी जरूरत ना रहती। उसके पहले वाला जो लफ्ज़ों के मोती का चैप्टर था ना, जिसमें यही कुछ बात है कि काश वो बात सुन लेते, खामखा ये सारी बात अब ज़माना सुनता है। वैसी कुछ बात है कि काश वो चीख की जगह पे आवाज़ सुन लेते, तो ये भीड़ की भी ज़रूरत ना रहती, किसी को बताने की भी ज़रूरत ना रहती, और इनडायरेक्टली तुम्हें जताने की ज़रूरत ना रहती। काश मेरा
बुलाने वाला आ जाता। काश, पर शायद वो भी दर्द में थे, शायद हम भी दर्द में थे। काश उस दर्द को पार कर लेते तो एक दूसरे को पार ना करना पड़ता, एक दूसरे के आर पार ना जाना पड़ता। काश। बातों की बात है तो उसी बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक वो भी वक्त आएगा जब तुम सोचोगे कि कितने दिन हो गए हैं, चलो बात करते हैं। होता है ना, एक वक्त गुजर जाने के बाद यू पुट ऑल योर गार्ड्स डाउन एंड देन यू थिंक कि ओके, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी रात बाकी है, तो उस रात को पूरा कर देते हैं। वो भी एक गाना है कि तुम गए हो क्यों रात बाकी है, तुम गए हो क्यों साथ बाकी है। तो उस साथ की याद को लेके, उस बात की याद को लेके आपको फिर से वो शख्स याद आता है और फिर आप चले जाते हो कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इसीलिए आप सोचते हो कि एक वो भी वक्त आएगा जब तुम सोचोगे कि कितने दिन हो गए हैं, चलो बात करते हैं। फिर अफसोस, बात तब तक असल में खत्म हो गई होगी। अफसोस, तब तक बात असल में खत्म हो गई होगी। एक वो भी दिन आएगा जब तुम सोचोगे कि कितने दिन हुए हैं, चलो बात करते हैं। अगर रियलाइज हो जाए ना कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर अभी भी उसको कुछ ना कुछ करके ठीक किया जा सकता है और वो दोनों तरफ से हो सकता है, तो हर्ट को साइड में रख के हार्ट की बात सुन लेना। क्योंकि धड़काने वाले बहुत कम मिलते हैं और धड़कन को रुकवा के फिर से धड़काने वाले तो उससे भी बहुत कम मिलते हैं। तो अगर ये दिल फिर से धड़क रहा है उनके लिए, तो सुन लो अपने दिल की। लीव दैट हर्ट एंड लिसन टू योर हार्ट। हाँ, अगर होता है तो। जाने का वक्त, पर जाने से पहले अमृता जी की बात सुनाता हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि हम हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे। शायद सामने वाला भी यही चाहता है कि हम भी उनको समझे, क्योंकि दोनों दर्द में हैं और दोनों ऐसा चाहते हैं कि तुम मेरे दर्द को देखो, तुम मेरे दर्द को समझो, कह के ना कह के, पर समझो। पर ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि खुद का दर्द ज़्यादा बड़ा होता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों को इसी बात का एहसास बड़ी देरी से होता है। वो जब भी मिलती है एक अनलिखी नज्म नजर आती है। वो जब भी मिलती है एक अनलिखी नज्म नजर आती है। इस अनलिखी नज्म को मैं कई बार लिख चुका हूँ। इस अनलिखी नज्म को मैं कई बार लिख चुका हूँ, पर ये अनलिखी ही रह जाती है। पर ये अनलिखी ही रह जाती है। वो जब भी मिलती है एक अनलिखी नज्म नजर आती है। शायद वो अधूरी ही रहना चाहती है, तो अपने मन की इंक से उसको पूरी करने का प्रयास मत करो। वो जब पूरी होगी तो अपने हिसाब से हो ही जाएगी। तुम्हारा काम है कलम को उठाना। अब नज़्म पूरी हो या ना हो, वो तो दिल की धड़कन पे डिपेंडेंट है, राइट? उसके ऊपर है। तो लिख लो, पर पूरा करने का प्रयास मत करो। जब वक्त सही होगा, और अगर वो सही में होगा तो वो हो जाएगा, वरना वो अधूरे रहने के लिए ही बना था, ऐसा समझ लेंगे। ठीक है? ठीक है, चलिए मेरी जान, आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। काफ़ी अलग रहा, आज की बातें कुछ अलग ही लेवल पे थी। मुझे बातें करते करते ही एहसास हुआ कि ये सफ़र कुछ अलग दिशा में नहीं जा रहा है, पर अलग गति से जा रहा है, और ये गति बड़ी सलोनी है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया बात करते करते। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। अगर आया है तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। आई वुड लव टू फीचर वन ऑफ योर राइटिंग्स, राइट? इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।